नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार चुनाव का आखिरी फेज शुरू होने में बस अब गिनती के घंटे बचे हैं। लेकिन जिस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल अस्थिरता इस क्रिटिकल टाइमिंग में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के भीतर देखी जा रही है, उसने न सिर्फ वोटर को बल्कि पॉलिटिकल पंडितों को भी हैरान कर दिया है। जहां पूरा बिहार या यूं कह ले कि पूरा देश बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, वहीं पे अचानक से आंध्र प्रदेश के एक खास गेस्ट टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश स्टेट प्लेन से पटना पहुंचते हैं और उनका मिशन था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना या यूं कह लें उनको मनाना। और इस मुलाकात के बाद जब लोकेश ने मीडिया के सामने आकर आत्मविश्वास से ये कहा कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है और हम शानदार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पूरे मीडिया खेमे में एक सनसनी सी मच गई। लेकिन नारा लोकेश के बयान से ज्यादा ये सवाल वायरल है कि नायडू परिवार, जिसका बिहार की स्थानीय राजनीति से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, उसे फाइनल राउंड की वोटिंग से ठीक पहले इमरजेंसी सिचुएशन में बिहार क्यों भेजा गया। दरअसल ये बता रहा है कि एनडीए के भीतर जिस तरीके का पॉलिटिकल डिफरेंस बढ़ रहा है, इतना गहरा हो चुका है कि इसे सुलझाने के लिए जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, ये अब काफ़ी नहीं पड़ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी की जो एक और बैसाखी है, चंद्रबाबू नायडू, इनको उनकी मदद लेनी पड़ रही है। और अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार की नाराजगी का, जो दरअसल इस समय पूरे बिहार चुनाव के ड्रामा का केंद्र बिंदु है। पॉलिटिकल गलियारों की खबरों के अनुसार नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से बीजेपी के जितने भी अहम नेता हैं उनसे दूरी बनाए हुए हैं। इनफैक्ट उनकी रैलियों में भी नहीं जा रहे हैं, मोदी जी के साथ भी नहीं दिख रहे हैं। जबरदस्ती मोदी जी उनके गले पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। पोस्टर भी बनवाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। और जो वो बीजेपी के नेताओं से दूरी बना रहे हैं, ये कोई व्यक्तिगत दूरी नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। सबसे पहला तो कारण ये है कि मोदी जी जितना अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, उतना ही वो नीतीश की कुर्सी छीनने पे लगे हुए हैं। सीएम फेस का चेहरा आज तक उन्हें घोषित नहीं किया गया। इसको लेके नीतीश कुमार और उसके साथ साथ जो भी उनका कोर वोटर है, उसको बीजेपी को लेके बहुत ज़्यादा संशय है। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि जहाँ जहाँ एनडीए के अंडर में बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है, वहाँ पे जेडीयू का वोट जो है, जो जेडीयू का कोर वोटर है, वो बीजेपी को ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। और सारे संकेत ऊपर से आ रहे हैं। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार एक दो रैली में भी अमित शाह के साथ जाते, या जैसे पहले वो मोदी के साथ गाड़ियों में बैठ के प्रचार करते थे, वैसा कर देते, तो उनके वोटर्स में भी ये मैसेज आता कि एनडीए के अंदर, बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा ना करके जानबूझ के नीतीश कुमार ने एक मैसेज बिना कुछ बोले अपने वोटरों तक भेज दिया है। दूसरी खबर जो आ रही है, जो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार तक भी पहुंची है, कि उनके सांसदों की तोड़ने की कोशिश लगातार तेज चल रही है। नीतीश कुमार को पुख्ता सबूत दिए गए हैं कि बीजेपी का एक धड़ा जेडीयू के सांसदों को, जो उनके 12 सांसद हैं, उनको तोड़ने, उनको लालच देके बीजेपी खेमे में शामिल करने की कोशिश में है। और कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है, उसका जो गठबंधन का धर्म होता है, उसका सीधा उल्लंघन है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इससे नाराज तो होंगे ही, और इसको एक विश्वासघात के रूप में भी देख रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बेटे आके इसमें मध्यस्थता कर पाएंगे, इसके चांसेस कम लग रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जैसा अनुभवी नेता अगर इसको गहरी चोट के रूप में लेगा, तो 14 नवंबर के बाद वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से एनडीए के अंदर कला है, और उसी के पैरेलल महागठबंधन के जो सीएम फेस के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और कहते हैं ना कि जब तक मतलब एनडीए जीत रही है, तब तक एनडीए में भी सब कुछ ठीक ही रहता है। वो हर पार्टी के साथ होती है। जब तक कांग्रेस या यूं कह लें यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में थी, वहां पे भी काफी हद तक सब कुछ मैनेज हो जा रहा था। लेकिन जब सत्ता हाथ से जाने लगती है, तो पार्टी मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। और वही हालत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनडीए के अंदर ये घबराहट है कि कहीं ना कहीं सत्ता हाथ से निकल रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरीके से अप्रत्याशित भीड़ देखी जा रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने बिहार की जो दुखती नब्ज है उसको पकड़ लिया है, रोजगार को मुद्दा बनाया, पलायन रोकने का वादा कर रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुसे हुए हैं। इसीलिए 18 से 19 वर्ष का जो युवा वोटर है, वो तेजस्वी को एक विकल्प के रूप में देख रहा है। और यही जन समर्थन एनडीए की घबराहट का सबसे बड़ा कारण है। और अब चुनाव के अंतिम फेज में 122 सीटों पर सबका ध्यान केंद्रित है, क्योंकि ये सीटें कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य तय करेंगी। अगर इन सीटों में हम बात करें, तो मेनली जो सीमांचल की राजनीति है, देखिए सीमांचल की 24 सीटों पर तेजस्वी का गेम टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि ये क्षेत्र मेनली मुस्लिम और यादव वोटर्स का जो मजबूत समीकरण है, उसके लिए जाना जाता है। और 2020 के चुनाव में ओवैसी जैसे दलों ने मुस्लिम वोटों को बांटा था, जिससे एनडीए को काफी फायदा हुआ था। लेकिन इस बार जमीनी रिपोर्ट जो संकेत दे रही है, वो ये है कि वोटों में बंटवारा कम हुआ है, और इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। और अगर महागठबंधन यहाँ पे 10 से 15 सीटें भी जीत जाती है, तो ये ओवरऑल टैली में एक निर्णायक बदलाव ला सकता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वो है चंपारण का, जहाँ पे 15 विधानसभा सीटें हैं। अब बीजेपी का ये पारंपरिक गढ़ माना जाता है,
लेकिन इस बार जो वहां के स्थानीय समीकरण है उसमें काफी उथल पुथल हुई है। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के मल्लाह वोट का रुझान और छोटी क्षेत्रीय पार्टियों की एंट्री बीजेपी की रिकवरी को काफी मुश्किल बना सकती है। अगर विश्लेषकों की माने तो बीजेपी अपने गढ़ को बरकरार नहीं रख पाती है तो महागठबंधन फाइनल फेज में भी बढ़त ले सकती है। और इसके अलावा इस फेज में जो बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू है, यानी लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री, वो भी अपना रंग दिखा रही है। लालू यादव ने अंग्रेजी अखबारों को दिए गए इंटरव्यू में नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से सहानुभूति भरा बयान दिया। और ये कोई सामान्य बात तो है नहीं, आप समझ सकते हैं दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी हैं जो चुनाव में आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे के बारे में या तो चुप हैं या तो बोल रहे हैं, तो कुछ तारीफ के ही शब्द बोल रहे हैं। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसको अंदरूनी गठजोड़ की तरह देख रहे हैं और ये सहानुभूति कहीं ना कहीं लालू परिणामों के बाद यानी चुनाव के बाद नीतीश कुमार के लिए एक दरवाजा, एक रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिला और नीतीश कुमार के पास विकल्प खुले होते हैं तो लालू यादव का जो यह सॉफ्ट जेस्चर है वो आरजेडी और जेडीयू के लिए नए समीकरणों की संभावना पैदा कर सकता है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू का जो इस समय किंग मेकर की भूमिका में है, अपने बेटे नारा लोकेश को पटना भेजना केवल एनडीए की डूबती लुटिया बचाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे चंद्रबाबू नायडू की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। देखिए, नायडू एक अनुभवी पॉलिटिशियन है, एनडीए के भीतर वो अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं और ऐसे में अपने बेटे को एक संकट के समय में भेजना एक तरीके से बीजेपी लीडरशिप को मैसेज भी है कि एनडीए को एकजुट रखने में उनका भी एक बड़ा किरदार है और नायडू नेशनल पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी हैं। ये बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच में मध्यस्थता करा सकते हैं। एक साथ इतना मैसेज नायडू भी अपनी ओर से भेज रहे हैं। ये दौरा नायडू की 14 नवंबर के बाद की सियासत में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने का एक स्मार्ट मूव भी है, क्योंकि 14 नवंबर के बाद बिहार का नतीजा जो भी हो उसका असर केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, ये बात तय है। यदि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाता है तो वो बीजेपी से अलग होते हैं तो केंद्र सरकार की जो गठबंधन है उसके ऊपर भी दबाव आएगा, मोदी जी की वैसाखी भी गिर सकती है, या यूँ कहें कि जो केंद्र में बैठी सत्ता है उसके भी पांव डगमगा सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत सीटों के साथ आती है तो उनके पास बातचीत या बार्गेनिंग की ताकत होगी और वह बीजेपी के किसी भी मनमानी फैसले को चुनौती देंगे। देखिए, परिणाम जो भी हो, बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया कि रीजनल पार्टीज ही राज्य की पॉलिटिक्स को नियंत्रित करती हैं और नेशनल पार्टियों को कहीं ना कहीं गठबंधन का धर्म निभाना ही पड़ता है। और इन सारे ड्रामों का अंत होगा 14 नवंबर को, क्योंकि 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि क्या वोटर एनडीए की इस अस्थिरता को माफ करके वापस से नीतीश कुमार या बीजेपी के किसी सीएम को चुनने के लिए तैयार है, या उन्होंने तेजस्वी के रोजगार के मुद्दे पे भरोसा जताया है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।